वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए क्लास चलाई जा रही है। मैथ के अब तक जो पूछे गए हैं प्रश्न दोस्तों, वो एक्सपेक्टेड में प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जो कि किस तरह सॉल्यूशन करना है, कितने समय में करना है, कम समय में किस तरह करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जा रही है। और अभी तक मैथ के पूरे प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं और इसका सभी का PDF आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्त, अगर आप तन मन से लगे हैं तो दोस्त ये 100% दावे के साथ कहता हूँ कि वर्दी आप जरूर लेकर रहेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त आपको ये याद रखना, अगर इस तरह सवाल आ जाए तो पहले आपको ये देखना है कि संख्या नीचे लिखी क्या है। नीचे संख्या लिखी है 2, तो आपको 2 लिखना है। फिर उसके बाद देखना है स्क्वायर कितनी बार लिखा है, तो स्क्वायर गिनना है 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 बार स्क्वायर है तो 2 को 6 बार गुणा करना है। स्क्वायर अगर होगा तो सदैव 2 से गुणा करेंगे, 2 को 6 बार, और जब आप इसे 6 बार करेंगे फिर 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 दूना कितना आया 64, और ऊपर एक कम करके लिख देंगे 63। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 63/64, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। वर्ण का कौन सा हिस्सा बने पेंट किए बिना पेंट किए रह जाता है? तो आप क्या करेंगे, इसके जो हर हैं दोस्तों, जो ध्यान से देखेंगे 1/4 और 1/8 लिखे गए हैं, इनका आप आपस में गुणा कर लीजिएगा। जब आपस में गुणा करिएगा तो ये समझिएगा कि कुल कितने हिस्सा को पेंट करना है, 32 हिस्सा को पेंट करना है। अगर 1/4 हिस्सा वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है, तो 32 का 1/4 जब निकालेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये कन्फर्म हो गया दोस्त कि राम जो पेंट करता है वो कितना करता है, 8 करता है। अगर राम 8 करता है तो अब 32 में से अगर 8 पेंट हो गया तो बचा कितना, 32 में से अगर 8 पेंट हो गया तो बचा कितना 24। अब 24 का बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है, तो इसका 1/8, तो 1/24 का 1/8 निकालेंगे तो 8 तिरिक 24। कहने का मतलब 3 भाग कौन पेंट करता है, 3 भाग फिर मदन पेंट करता है। अगर 8 भाग राम ने पेंट किया और 3 भाग मदन ने पेंट किया तो कुल कितना पेंट हुआ 11, और है कितना 32, बचा कितना 21। कितने से बचा दोस्तों, पूरा कितना था 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 3 21/32 होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यम का 15% और यन का 20%। अगर इस तरह है तो प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 3 15 कर देना है, 5 चौक 20 करना है। अब हुआ यहाँ पे हुआ यम 3 और यहाँ पे हुआ यन 4। तो आपको क्या करना है, यन के सामने इसे है और यम के सामने ये है, तो पहले यम का मान देखना है 4 और यन का मान देखना है 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, किसी संख्या का 40% के लिए 100 का 16% क्या है 8 है। तो बस कुछ नहीं करना, इसे काट दीजिए। 20 को काटेंगे 2 बार में, 100 ये 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 चौक, और इसे 4 से काटेंगे और दोस्तों 25 बार में, ये कट गया। फिर आपको क्या करना है, 2 चौक 8 से 8 काटेंगे एक बार में, और बराबर का तिरछा गुणा होता है 25 गुणे 5 बराबर 125, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या बताओ।
अगर एक प्रत्याशी ने 40% मत प्राप्त किया तो एक प्रत्याशी ने कितना पाया होगा 60, तभी 100 बनेगा। और इसका अंतर अगर देखें तो कितना प्रतिशत आया 20%। और असल में 20% किसके बराबर है दोस्तों 10,000 के बराबर है। तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, इसे जब काटेंगे ये 5 बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 500 बार में, और 500 का तिरछा आप गुणा करेंगे तो होगा 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हीरा लाल ने 40% मशीनरी में, 25% वेल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किए। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे तो उसके पास कुल कितना धन था। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है मेरे मित्र 100 होता है। अगर 40 उसने मशीन में खर्च किया, 25 वहाँ खर्च किया तो 65 हो गया, और 65 में फिर 15 कच्चे सामान पर 80 हो गया। उसके बाद 5 परीक्षा पर, अगर 85 खर्च ही हो गया तो बचा कितना दोस्त, तो बचा 15%, और 15% के बराबर रुपए दिया गया है 1305। और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 100, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, इसे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, एक इसमें गया, 3 तिरकन और 3 पचे 15। अब आपको क्या करना है 400 बराबर का तिरछा गुणा होता है, 435 गुणे 20 कर देंगे, 2 पंचे 10 और 2 तीन 6 7, 2 चौक 8 9। तो आपका आंसर आपके 2 चौक 8, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा 8700 जब इसका आप गुणा करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में, हर क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये नहीं पता है कितने अयस्क की आवश्यकता होगी, और तांबा कितना है 15% है, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, और कितना किलोग्राम प्राप्त करना है 72 किलोग्राम। इसी तरह आपको लिख लेना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 5 से काट देंगे 3 बार में, और इसे 5 से काट देंगे 20 बार में, 3 से इधर 72 को काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, अर्थात 480 किलोग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सेब का मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य बताओ। 240 में 2 किलोग्राम अधिक कहने का मतलब 1 किलोग्राम का दाम 120 रुपये आपको करना है। 25% की कमी होती है, अगर 25 का आप भिन्न निकालेंगे तो होगा 1/4। किस तरह निकालना है, 25 पर 100 करना है, 25 से करना है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कहने का मतलब 4, और इसको 4 था तो अगर घटा मूल्य तो क्या होगा 3 होगा। अगर पूछा गया है घटा हुआ मूल्य तो इससे 120 को भाग देंगे 30 आएगा। अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो 3 से 120 को भाग देते 40 आता। इसमें घटा हुआ मूल्य कौन सा दिख रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा दिख रहा है, आप समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जब कभी भी अधिक दे दिया जाए कुछ नहीं करना है, 10 करना है, फिर उसे 100 से गुणा करना है, जो संख्या दी जाए उसे लिखने के बाद 100 से गुणा करना है, और नीचे अधिक बोला जाए तो 100 में उसे एडजस्ट कर देना है। मतलब आप 0 से 0 काटेंगे, 10 10 100 हुआ, और 100 और नीचे दोस्तों कितना आया 11 आया। आप जब इसे भाग देंगे तो आएगा 9 सही 1/11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। अगर क्रय मूल्य पहले फिर विक्रय मूल्य दिया जाए तो इसका आपको अंतर देखना है। अंतर आएगा 1, और प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे 100 से गुणा। और दोस्तों अगर जो विक्रय मूल्य दिया जाता है उसे नीचे धरेंगे, इसे आप 100/8 को भाग देंगे, जो कि आएगा 12 सही 1/2% लाभ। आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों मैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, इसलिए आप गुणा भाग आप खुद करिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। टीबी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, यदि उसकी संख्या में 20% की कमी हो गई तो बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। पहले अगर 30 की वृद्धि हुई तो वह हो गया 130, और फिर 20 की कमी हो गई तो वह हो गया 80, क्योंकि हर चीज़ 100 होता है। अगर 100 में 30 जोड़ेंगे 130, और 100 में 20 घटाएंगे तो 120। प्रतिशत हटाने के लिए 0 से 0 काटेंगे, 13 को 8 से गुणा करेंगे, और 13 को 8 त्रिक 24, और 8 एकम 8 कितना आया, 8 त्रिक 24 के 4, 8 एकम 8,
9 10 104। हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, यहाँ 104 है। कितना प्रतिशत बढ़ा? 4% बढ़ा। तो 4% क्या हुआ? लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों में दिया गया है। दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। पूछा गया है मूलधन कितना है? 15,000। दर कितना है? नहीं दिया गया है, तो यहाँ आर लिख लेंगे। समय कितना दिया गया? 3। और प्रतिशत हटाने के लिए 100 करेंगे। और कुल कितने रुपए दिए गए हैं? 5400। मैं यहाँ वैसे लिख लेता हूँ। 00 से 00 काटेंगे और यहाँ से भी भाग काट सकते हैं। 15 तो यहाँ कितना हुआ? 45। कहने का मतलब R गुणे 45 बराबर कितना आया? 5400। बस आपको कुछ नहीं करना है, 45 से 5400 को भाग दे देना है। 5 9 45 और छोट कर दीजिए, और इसे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 1080 आया। तो जो आप 9 को 1080 से भाग देंगे, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप चेक कर लीजिएगा। 1080 को आप 9 से भाग करके चेक कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर नहीं चेक कर पाएँ दोस्तों तो हम बताएं कर दें, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बस यही आज का लास्ट प्रश्न था शायद। और जल्द से जल्द 50 क्वेश्चन के टेस्ट मैथ का आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि अगर जब हर वीडियो जब तक 1000 प्लस व्यू और प्लस 300 प्लस लाइक नहीं होगा, तब तक वो क्लास नहीं आने वाली है। क्योंकि आप लोग भी अगर थोड़ी हेल्प करेंगे तभी कुछ संभव है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।